हमने लाला चंदीराम स्वीट्स की जीएसटी को चेक करा, पता चला उसने 3 साल से जीएसटी फाइल नहीं की है। उसका नेचर ऑफ बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और रिटेल, जिसमें सिर्फ 1% जीएसटी देनी होती है। लेकिन उसके स्टोर में एक ऐसा स्पेस है जहां पर लोग खाना खाते हैं, जहां पर लोग प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, एंगेजमेंट वगैरह के। डेट्स मीन की नेचर ऑफ रेस्टोरेंट गायब है, जिसमें 5% जीएसटी देनी होती है। ये जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है, जहां पर वही लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 सीआर से कम हो। और इसके साथ भी कुछ शर्तें होती हैं। पहला कि आप बिजनेस टू बिजनेस नहीं कर सकते, दूसरा आप इंटरस्टेट नहीं कर सकते, तीसरा आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर नहीं जा सकते। लेकिन यह है इंडिया मार्ट पर, जहां पर बल्क में ऑर्डर मिलते हैं, जहां पर इंटरस्टेट होता है, जहां पर पूरा B2B बिजनेस चलता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि इनकी कितनी इनकम होगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि 10 से 12 लाख पर डे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि 5 से 6 लाख पर डे, और वो लोग जो इसके बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। लेकिन मैंने सबको डिनाई कर दिया। मैं मान के चलता हूं कि इसकी पर डे की सेल 1 से 2 लाख है, चलो 1 लाख है, यानी एक महीने का 30 लाख, एक साल में 3 से 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर रखता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। यहां पर अब आपको सारा खेल समझना पड़ेगा। जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर की कैटेगरी होती है कि आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4। तो उसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आपके पास कितना पैसा आया वाया इलेक्ट्रिकल तरीके से, वाया फोन पे, गूगल पे, वाया अकाउंट, आपके पास कितना पैसा आया वाया कैश। अब यहां पर सबसे बड़ा खेल हो रहा है।